हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है जनरेटिंग फंक्शन एंड कॉम्बिनेटरीज। तो कॉम्बिनेटरीज तो एक बस उसमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन है जो 12th में आपने पढ़ा है, या उसको हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जनरेटिंग फंक्शन थोड़ा अलग है। तो आज मैं सबसे पहले आपको जनरेटिंग फंक्शन बताऊंगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है इसके, और फिर आज ही इसमें कोशिश करूंगा रेक्यूरेंस रिलेशन के क्वेश्चन की, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तो चलिए, जनरेटिंग फंक्शन आखिर होता क्या है। जनरेटिंग फंक्शन एक सीरीज होती है, उसमें कांस्टेंट नंबर होते हैं जो कि रियल नंबर या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट में होते हैं। उसे हम सीक्वेंस भी कहते हैं या न्यूमेरिक फंक्शन भी कहते हैं। तो चलिए, छोटी सी डेफिनेशन है, देखते हैं। जनरेटिंग फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? The generating function of a numeric function, numeric function, और न्यूमेरिक फंक्शन होता है जैसे a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट ar। द इनफाइनाइट सम भी बोलते हैं इसे, इनफाइनाइट सम। और डिफाइन कैसे करते हैं? एंड डिफाइन एज। एक तो जब ये जनरेटिंग फंक्शन है तो जी एक्स से डिनोटेड करेंगे, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा आर इक्वल 0 से इंफिनिटी ए आर और एक्स की पावर आर। इसे खोलिए, अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो यहां ए नोट आएगा, 1 रखेंगे तो ए वन एक्स आएगा, 2 रखेंगे ए टू एक्स स्क्वायर आएगा, डॉट डॉट ऐसे ही ए आर एक्स आर तक रखेंगे। इसी को फिर हम जी एक्स, अगर हमारे पास ये न्यूमेरिकल फंक्शन हो तो इसमें रख देंगे, फिर इसमें एक जीपी की सीरीज लगेगी या nth रूट वाली, उससे हम जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेंगे। तो एग्जाम्पल हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं जी एक्स आया क्या। ये जी एक्स आया आपका ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू डॉट डॉट ए आर एक्स आर। एक क्वेश्चन लेते हैं या एग्जाम्पल, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, इसका मैं एक पार्ट बना रहा हूं, जैसे ए पार्ट ले रहा हूं, और ये दे रखे हैं 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट। ये न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, या इसे हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अब इससे आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए, तो इस 1 2 को हम क्या कहेंगे? ए नोट इक्वल दे रखा है 2, ए वन इक्वल दे रखा है 4, ए टू इक्वल दे रखा है 8, ए थ्री इक्वल 16 और ए फोर इक्वल 32। अब इससे पहले आपको जनरेटिंग फंक्शन की सीरीज मालूम होनी चाहिए, जो है जी एक्स इक्वल क्या है? जी एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स फोर डॉट डॉट, जितनी बड़ी हो। आपके पास सारी वैल्यू तैयार हैं, इसमें रख दीजिए, ठीक है। रखेंगे यहां तो 2 आएगा, यहां 4x, यहां 8x स्क्वायर, यहां 16x क्यू और 32x4। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। क्या? 2। 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यू प्लस 16x4। अब यह सीरीज मुझे जीपी में दिखाई दे रही है इन्फिनिटी के लिए, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी है इन्फिनिटी में। कैसे है? इसका जो कॉमन रेशो है, इसकी डिवाइड आप इसमें करें, इसकी डिवाइड आप इसमें करें, या इसकी डिवाइड इसमें करें, या इसकी डिवाइड इसमें।
पहले टर्म की दूसरे टर्म में डिवाइड करेंगे किसी भी टर्म का, तो सबका आंसर 2x आ रहा है, जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हुआ 2, 1/1 माइनस 2x। कैसे हुआ? इन्फिनिटी के लिए होता था a/1 माइनस r, जहां पर r इज लेस देन 1। देखिए एक ही जगह पर 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशो सब में 2x निकला, तब इसका आंसर हो गया 2/1 माइनस 2x, जबकि 2x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। इसी को मेरे बच्चों हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मैंने बी पार्ट बनाया है। इसमें दे रखा है ए आर इक्वल 1/फैक्टोरियल r प्लस 1, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ये रख लीजिए। क्लियर? आइए अगर मैं यहां a 0 रखता हूं तो यहां 0 1/फैक्टोरियल 1 आया। अगर यहां 1 रखता हूं तो a 1 की वैल्यू 1/फैक्टोरियल 2, a 2 की वैल्यू रखेंगे तो फैक्टोरियल 3, a 3 की वैल्यू रखेंगे तो फैक्टोरियल 4, a 4 की रखेंगे तो फैक्टोरियल 5। आपके पास a0, a1, a2 सब तैयार हैं, बस इसकी देर है। लिखिए इसे, वी हैव generating function gx equal to a0, a1x, a2x square, a3x cube, a4x4, इतना ही बहुत है। चलिए तो a0 की वैल्यू है आपके पास 1, इसका मान 1 हो गया। इसकी वैल्यू 1/फैक्टोरियल 2x, इसकी वैल्यू 1/फैक्टोरियल 3x क्यूब, 1/फैक्टोरियल 4x, ये यहां x स्क्वायर है और यहां x क्यूब, 1/फैक्टोरियल यहां a4 की वैल्यू 5 है और x4। हमने देखा यहां पर ये तो कोई भी सीरीज नहीं बन रही, तो क्यों ना कुछ इसमें कर दिया जाए। कर दें? चलिए इसके अंदर x की मल्टीप्लाई कर दो और बाहर x की डिवाइड कर दो। तो 1/x अंदर यहां मल्टीप्लाई करोगे x, यहां हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इतना ही बहुत है। अब भी इसमें एक कमी चल रही है, उस कमी को पूरा कर देते हैं। 1/x, इसमें 1 प्लस कर दीजिए, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, x4 अपॉन फैक्टोरियल 4। एक प्लस किया है तो एक माइनस करेंगे। ये हमारा यहां से यहां तक पार्ट e की पावर x बन गया। क्या बन गया? e की पावर x। तो ये हो गया 1/x, e की पावर x माइनस के 1। कहने का मतलब e की पावर x माइनस 1/x, ये आपका gx तैयार। यही जनरेटिंग फंक्शन है। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट हमने नाम रख दिया इसका C है और इसमें दे रखा है 0, 1, -2, 4, -8 डॉट डॉट। यहां इसे हम a0 कहेंगे, इसको हम a1 की वैल्यू कहेंगे, a2 की वैल्यू -2, a3 की वैल्यू 4 और a4 की वैल्यू -8। हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन तो है, अब हमें क्या मालूम होना चाहिए? जनरेटिंग फंक्शन। वी हैव जनरेटिंग फंक्शन gx इक्वल a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, a4x4 डॉट डॉट। सारी वैल्यू आपके पास है, रखिए। यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे तो 1x, फिर माइनस के 2x स्क्वायर, फिर 4x क्यूब, -8x4। यहां बचा आपके पास x, -2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब -8x4 डॉट डॉट। यहां ये अभी कोई सीरीज नहीं बन रही, तो क्या करेंगे? बस आपको सीरीज ही बनानी है। सीरीज अगर आपने बना दी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
आइए इसमें से x कॉमन लेते हैं, यहां 1 माइनस के 2x प्लस के 4x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब डॉट डॉट। अब ये जीपी में मुझे दिखाई दे रही है और कॉमन रेशो इसका -2x है। देखिए 1 की डिवाइड इसमें करेंगे तो आंसर -2x आएगा, -2x की इसमें करेंगे तो भी आंसर -2x आएगा, और इसकी इसमें करेंगे तो भी आंसर -2x आएगा। तो ये एक जीपी है और इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला होता था a/1 माइनस r, जहां पर ये लेस देन 1 है तो x a की जगह पर यहां 1 माइनस r की जगह पर माइनस के 2x। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस के 2x, या मेरे बच्चों ये आंसर आया 1 प्लस 2x, जहां पर 2x इज लेस देन 1, और ये किसकी वैल्यू हो गई? gx की, जनरेटिंग फंक्शन। मजा आ रहा है? क्लियर? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात बताते हैं, अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट चाहिए या फिर ग्राफ थ्योरी कंप्लीट चाहिए या लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, ये सभी मैंने पूरी वीडियो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग डाल रखी हैं। हालांकि इनमें से 70 या 60% वीडियो ओपन होंगी, 20 से लेकर 50% तक वीडियो ओपन नहीं हो पाएंगी। वो वीडियो उन्हीं को ओपन होती हैं जो चैनल की मेंबरशिप लेते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है, सारे क्वेश्चन कराता हूं, सारे डाउट क्लियर करता हूं, तो फिर चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां फुल कोर्स BSc MSc वाला लेवल लेंगे जो 399 रुपए का है। ठीक है, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डी पार्ट, इसके अंदर दे रखा है AR इक्वल टू 2 की पावर R प्लस 3 की पावर R। हमारे पास ऑलरेडी AR की वैल्यू है। हम क्या जानते हैं जनरेटिंग फंक्शन से? वी हैव gx इक्वल टू होता है सिग्मा R इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी AR x की पावर R। वैल्यू रख दीजिए। R इक्वल 0 से इंफिनिटी AR की जगह पे रखेंगे 2 की पावर R, 3 की पावर R, बाहर x की पावर R। इसे आप ईमानदारी से खोल दीजिए, अलग अलग कर लो पहले। ये आया 2 की पावर R x की पावर R प्लस R इक्वल 0 से इंफिनिटी 3 की पावर R x की पावर R, जहां पर R की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो रखते हैं पहले, तब देखते हैं कौन सी सीरीज बनती है। यहां इसमें 0 रखोगे तो दोनों की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 1 रखोगे R की जगह पर तो 2x हो गया, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 3 रखोगे तो 2 का क्यूब और x का क्यूब डॉट डॉट प्लस। अब इस पर पहुंच जाइए, 0 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 रखोगे 3x प्लस 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब x का क्यूब डॉट डॉट। अब ये हमें क्लियर दिखाई दे रही है, जीपी में है दोनों। कैसे? इसकी डिवाइड इसमें करोगे 2x आएगा, इसकी डिवाइड इसमें करोगे 2x आएगा, इसकी डिवाइड इसमें करोगे 2x। कहने का मतलब यहां कॉमन रेशो 2x है और इसमें कॉमन रेशो 3x है, और इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, तो कर दे। चलिए, तो ये बनेगा आपका 1/1 माइनस 2x प्लस ये बनेगा 1/1 माइनस 3x। सिंस इन्फिनिटी के लिए A/1 माइनस R, जहां R इज लेस देन 1। तो सब कुछ क्लियर कर रहा हूं, मजा आ रहा होगा। आइए इसे एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस 3x, 1 माइनस के 2x अपॉन 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x। ये 1 और 1 यहां 2 माइनस के 5x, 1 की मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 3x माइनस के 2x प्लस के 2 3 जा 6 x स्क्वायर। ये आया 2 माइनस के 5x अपॉन 6x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 1। इसी को हम जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। यही इस क्वेश्चन का जनरेटिंग फंक्शन है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे बच्चे, प्लीज कमेंट जरूर करना, और हो सके तो अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना। वास्तव में मैंने हर पॉइंट बताया है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।